गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू SDGIC ग्रुप्स। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th में सेकंड चैप्टर। हम उसी को कंटिन्यू करते हैं आज 21st पैराग्राफ से। ऑन January 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कॉन्टीन्यूअस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। 4 जनवरी को 36 घंटे के जब तक उन्होंने निरंतर पंप किया, उसके बाद पानी का स्तर जो था वो थोड़ा सेंटीमीटर तक रह गया था, मतलब कुछ ही पानी का स्तर बचा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमको सिर्फ उतना ही पानी निकालना जारी रखना था जितना छेद से अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। हम मुख्य मस्तूल पर पाल नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द राइगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। ऐसा करने से जो भी हमारा सब सामान रखा हुआ था उस पर इतना दबाव पड़ता कि जो वहाँ पर सब सामान था वो डैमेज हो जाता, यानी कि क्षतिग्रस्त हो जाता। So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. इसलिए हमने उस तूफ़ानी की तिकोना पाल को फहराया और उस ओर चल दिए जहाँ पर मेरे विचार में विचार में 2 आइलैंड यानी कि द्वीप आ रहे थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। तब मैरी ने नमकीन मांस और करारे बिस्कुट जो वो लाई थी वो निकाले और उन्होंने लगभग 2 दिन बाद भोजन किया था। नाउ हम आते हैं सेकंड पैराग्राफ पर। बट अवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन जो हमारा विश्राम था वो अधिक देर तक हमको नहीं मिला। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। और 4 बजे जो काले बादल थे वो पीछे बनने शुरू हो गए थे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर। और वहाँ पर घंटे भर में हवा चलने लगी और जो कि फिर 40 समुद्री मील की गति से चल रही थी और समुद्र में लहरें ऊंची उठने लगीं। द वेदर कंटिन्यू टू डेट्रियोट थ्रू आउट द नाइट। और पूरी रात मौसम बिगड़ता रहा। एंड बाय डॉन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। और 5 जनवरी की सुबह तक हमारी स्थिति जो थी वो फिर से डेस्परेट यानी कि निराशाजनक हो गई। नाउ 23 पैराग्राफ। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" जब मैं बच्चों को दिलासा देने के लिए अंदर गया तब जॉन ने पूछा मुझसे कि डैडी क्या हम लोग मरने जा रहे हैं। आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। और मैंने उसको दिलासा दिया कि हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, शिव एंड आई। लेकिन डैडी, वो बोला, हम मरने से नहीं डरते हैं यदि हम सभी लोग एक साथ होंगे, मम्मी, पापा, शिव और मैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। उत्तर देने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। लेकिन जो भी मेरे पास था उसके साथ समुद्र से सामना करने का हमने संकल्प लिया था। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोट साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स। और जो हमारे राइट साइड यानी कि दाई कमज़ोर वाली तरफ को मैंने डैमेज होने से बचाया था। बाई तरफ जिस ओर से लहरें आ रही थी उसे बांधने का निश्चय किया था। यूजिंग एन
improvised sea anchor to heavy nylon rope and 222-liter plastic barrel of paraffin। और इसके लिए हमारे पास भारी नायलॉन की रस्सियाँ थीं और 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के प्लास्टिक के ढोल थे जिसको कि लंगर बनाने के लिए प्रयोग किया गया था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। उस इवनिंग में या उस शाम को मैरी और मैं हाथ डालकर बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। और टूटे हुए तख्तों से पानी और अधिक तेज़ी से पानी अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। और हम दोनों ने को ये महसूस हुआ, फेल्ट यानी कि महसूस होना, हम दोनों को ये महसूस हुआ कि हमारा जो अंत है वो बहुत निकट है आ रहा था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 with the wind easing I tried to get a reading on the sextant। लेकिन वेव वॉकर लहरों और तूफ़ानों में से निकलने में सफल रही और 6 जनवरी की सुबह को हवा धीमी होने से मैंने सेक्सटेंट पर देखने का प्रयास किया। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्क ऑन विंड स्पीड्स, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करेंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन। और वो फिर से चार्ट रूम में वापस गया और वहाँ पर उसने नक्शे निकाले और देखा कि कितनी तेज़ी से विंड यानी कि हवा जो है उसकी गति कितनी है, कितना उसको अपने मार्ग में चेंज करना है यानी कि परिवर्तन करना है, कितना बहाव है और कितनी धाराएं हैं, वो सब का उसने कैलकुलेशन किया यानी कि हिसाब लगाया, जिससे कि वो अपनी पोजीशन यानी कि अपनी स्थिति को पता लगा सके। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 kilometers of ocean looking for a 65-kilometer wide island। और वहाँ से उसको ये अधिक से अधिक पता चला कि वो कितने किलोमीटर के सागर पे है और कितने किलोमीटर का जो आइलैंड है यानी कि द्वीप है उससे कितने किलोमीटर दूर है जो कि वो खोज रहा है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। While I was thinking, Sue moving painfully joined me। जब वो ये सब सोच रहे थे बैठकर तो वहाँ पर स्यू आई और उसने उसके जो पेनफुली यानी कि जो भी उसका दर्द है उसको सहन करते हुए वो उनके पास चलकर आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्लोवन। और जो उसका लेफ्ट साइड था यानी कि जो बाईं तरफ थी सिर की उसकी वो बहुत ज़्यादा सूज गया था। एंड हर बैकेंड आइज नैरोड टू स्लिट्स। और उसकी जो काली आँखें थी वो छोटी होकर बहुत ही स्लिट यानी कि छोटा सा छेद बनकर रह गई थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड। उसने मुझे वो कार्ड दिया जो कि उसने बनाया था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स हेयर आर सम फनी पीपल। कार्ड पर उसने क्या लिखा था? उसने मैरी और मेरा जो है वो एक चित्र बनाया था जिस पर एक व्यंग लिखा हुआ था और वो शब्द लिखे थे कि ये बहुत विचित्र लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ? क्या आपको इनको देखकर हंसी आ रही है? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल। मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। इनसाइड वॉज अ मैसेज। और उसके अंदर एक संदेश था। ओह हाउ आई लव यू बोथ। ओह मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू। और इसलिए ये कार्ड है क्योंकि आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और हम सभी को ये आशा करनी चाहिए कि सब ठीक होगा। समहाउ वी हैड टू मेक इट। हमें किसी तरह सफल होना ही था। नाउ ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए हम लोग इसको दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।
आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, क्वेरी और क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।